भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा संविधान राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, लेकिन क्या रियलिटी में भी हम इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई सारी बातें आज भारत के लोगों के बीच सच में अहमियत रखती हैं, या फिर ये बस एक कहने की बात है? आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। आजकल भारत में इक्वालिटी पर बहुत जोर दिया जा रहा है। गवर्नमेंट का हर तीसरा अभियान बेटियों से रिलेटेड है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षित भारत जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम आते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वल राइट देता है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि लड़का और लड़की समान है। लेकिन बावजूद इसके हमें ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं जहां पर लड़कियों को लड़कों के बराबर समझा ही नहीं जाता। या फिर कौन से राइट की बात कर रहे हैं आप, जब रियलिटी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए। लड़की भले ही पीएचडी कर ले, लेकिन वो घर से बाहर अकेली नहीं जा सकती। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें अकेले घर से बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं। लड़कियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी में ऊंचे पद पर है। भारत में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो गर्ल्स के लिए खुला हुआ न हो और जहां पर गर्ल्स टॉप न कर रही हो, लेकिन फिर भी शादी के मंडप तक वो आराम से चलकर आती है। यहाँ तक कि 4 लोग उन्हें पकड़कर लाते हैं। बिल्कुल चिल करके ये क्यों नहीं आ सकते? लोगों का और समाज का कहना है कि बेटियां घर में सेफ हैं, उन्हें बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर डेटा की माने तो लड़कियों पर ज्यादातर एट्रोसिटी उनके घर के अंदर ही होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जरा इस डाटा को देखें। आज तक भी लड़कियों के ऊपर जितने भी रेप हुए हैं, उनमें से 90% घर के अंदर ही हुई है। फिजिकल वायलेंस के 70% मामले भी घर के अंदर के ही हैं। एक लड़की के पैसे घर से बाहर चोरी हो जाए तो ठीक है, लेकिन घर के अंदर उनके पैसे उनकी मर्जी के बिना ही ले लिए जाते हैं। और ये फिगर जानकर तो भाई आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 63 मिलियन लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है और ये सारे डिसीजन घर पर बैठकर ही लिए जाते हैं। भारत के लोग ये समझते हैं कि हमारा इतना बड़ा एम्पायर बिना बेटे के कौन संभालेगा, इसलिए उन्हें एक कुल चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए राजा बेटे की जरूरत है। इन डेटा से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि बेटियां घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर अनसेफ है। और ये बात तब है जब भारत की 48% पॉपुलेशन फीमेल और 52 मेल की है, लेकिन फिर भी लड़कियां लोगों की सेकंड प्रायोरिटी बनी हुई है। और इसका रीजन साफ है, कमजोर लोगों को हमेशा दबाया जाता है। लेकिन हम लड़कियों को वीक नहीं कह सकते हैं, लेकिन भगवान ने ही उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज बनाई हैं जो उन्हें पुरुषों से ज्यादा महान बनाती है। लेकिन दुनिया वाले उन क्वालिटी के आधार पर इन्हें कमजोर मानते हैं। अब आप कंप्रेशन, काइंडनेस की बात ले लीजिए। अदरवाइज दुनिया में फीमेल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। जो औरत प्रेगनेंसी के टाइम पर एक साथ इतनी हड्डियों के टूटने का दर्द सहन कर सकती है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। तो फिर आप किस बेस पर से इन्हें कमजोर बता रहे हैं? जो लड़के ये सोचते हैं कि लड़कियां उनसे कमजोर हैं, तो वो उनकी गलती नहीं है, बल्कि घर पर ही उन्हें बचपन से ही ऐसा किया जाता है कि अगर आप लड़कियों की तरह बैठोगे, उनकी तरह चलोगे, उनकी तरह भागोगे, तो इट्स नॉट अ गुड मैनर। और अगर लड़कियों ने लड़कों को रिजेक्ट कर दिया तो वो इसे अपनी बहुत बेइज्जती मानते हैं और कहीं न कहीं इसका बदला लेते हैं। और शायद यही रेप वगैरह की वजह भी हो सकती है। जरा सोचिए, अगर आप बैंक में चोरी करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन अगर आप रेप करेंगे तो आप कुछ भी करके छोड़ सकते हैं। लोगों की ये मेंटेलिटी इस तरह के क्राइम को बढ़ावा दे रही है। यही सेम चीज डोमेस्टिक वायलेंस में भी होती है। और इसका साफ रीजन ये है कि जो आदमी अनसक्सेसफुल है वही डोमेस्टिक वायलेंस जैसे गंदे काम करता है। औरतों पर हाथ उठाने में मर्द की गुड क्वालिटी नहीं बल्कि उसके बैड मैनर्स है। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या इंडिया में गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही इक्वालिटी स्कीम प्रॉपर काम करेंगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।